प्रधान जी, अब जैसे विद्वानों ने कहा, लिख दिया एक शायरी में, गुरुदेव, हसीनों को नजर का तीर बरसाने की आदत है। आदत होती है इंसानों में, हसीनों को नजर का तीर बरसाने की आदत है, वफा करने की आदत है, सितम ढाने की आदत है। क्षमा पर जान दे देना, क्षमा पर जान दे देना, ये परवाने की आदत है, मगर हम आशिकों को चोट सह जाने की आदत है। संगीत की बड़ी बड़ी चोट सह के परिपक्व होता है संगीतकार भैया। आशिकी बोले बोल, जो इंसान प्यार से, आत्मिक भावना से सामने से पेश आए, बात करे, बहुकीमती काम छोड़ के, बहुकीमती समय बिता के बात करनी चाहिए विद्वानों। पीजिए टेढ़ी गट चले बात चौगुनी सी टेढ़ी चलो, भूल गए हूँ फेर बा को नाम नहीं लीजिए। महबूब को खूब प्यारी होए, आपको नता चाहे ताके माथे धूल दीजिए। प्रधान जी, पुनः प्रस्तुति वही विद्वानों जो मैं चर्चा छोड़ के गया था। भरतपुर महल खास में विद्वानों महाराज जवाहर सिंह को रण का दूल्हा बनाया गया दिल्ली तोड़ने के लिए। राधेश्याम जी वीर दिल्ली तोड़ने की तैयारियां करने लगे। एक हिंदू सेना का निर्माण हुआ और हिंदू सेना में गुरुजी कौन कौन योद्धा थे जो महाराज सूरजमल का बदला लेने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। कैसे भैया? अरे वीर इंदौलिया भाई खिटोरे छोटे बड़े सभी सरदार, अरे वीर इंदौलिया और भाई खिटोरे और छोटे बड़े सभी सरदार, अरे चाहर हगा छोकरे डागुर, अरे चाहर हगा छोकरे डागुर और सोगरिया वो सिनसिनवार। अरे शिकरवार नरवार ठेनुआ, अरे शिकरवार नरवार ठेनुआ, वह ठकुरे ले और सब नहवार, अरे राना
बहनिया वो झुंझा डोली के सरदार, अरे आठौ खेरे घूमते लन के कर में नगिन बनी तलवार, अरे आठौ खेरे घूमते लन के कर में नगिन बनी तलवार। अरे गुजर ठाकुर, मेरे भगवत प्रेमियों, कोई भी गोत्र हो, कोई भी जाति हो, परंतु जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो आन बान शान के लिए तैयार हो गए दहली लड़ाई के लिए। और कैसे? अरे गुजर ठाकुर और ब्राह्मण बनिया, अरे नाई करे रे और कहार, अरे जोगी धोबी धानों का मेहतर, वो कोली जादव और कुम्हार, अरे हिंदू नाम कहाने वाले वो पहुंचे राजा के दरबार। अरे बातन में क्या सार सजनों की सा कहत भोर हो जाए। अरे बातन में क्या और सार सजनों अब किस्सा कहता भोर हो जाए। और श्री कृष्ण की राज सुमिर की जब झंडा कर में लयो उठाए, अरे भोर होते ही कूच करायो वो बरसाने में पहुंचे जाए। अरे बरसाने दे चले शेरगढ़ बल्लभगढ़ में रात बिताए। भाई वाह, हिंदू फौज दिल्ली की सीमाओं पर पहुंची। और कैसे भैया? अरे रात दिना को धावा करके जब दिल्ली धुलो दबायो जाए, अरे खंड का खुद गए तोपें गड़ गई, अरे खंड का खुद गए तोपें गड़ गई। जब गोलंदाज दिए बैठा और गई सलामी है तो पन की गोला परो गिरे पे जाए। ओ सरदारों, अहमद शाह जो दिल्ली का शासक था, सब गुप्तचरों द्वारा ये मालूम हुआ कि लोहागढ़ के वीर योद्धा वीर जवाहर सिंह की फौज, भरतपुर वाली सेना और गर्भदहानी तोपों का गुलामों का अंदाज किया गया। भैया राधे श्याम जी, दिल्ली के फाटक पर 1,20,000 योद्धा हिंदुओं के और फाटक तोड़ने को तत्पर हैं, तैयार हैं, परंतु दिल्ली के लाल किले का फाटक टूटने वाला नहीं। एक वरदान था फाटक पर विद्वानों, वो आगे चर्चा के माध्यम से सुनोगे। और वीरों की हालातें क्या थीं भैया जी? राधे श्याम जी, वीर सवारे पेश नाय खाई, कोई अब फाटक ना खुले तो रहे गोलाई। अरे कर कर हारे, अरे कर कर हारे जोर मचा
मूर्ति बनाएं, ये जल आचमन भी करें और आनंद लें अपनी वीरता का। बंधुओं कैसे? कोई योग करे, कोई शोक करे, कोई योग करे, कोई शोक करे, कोई रोग लिप्त है तन में, कोई दया करे, कोई क्षमा करे, कोई मेहर करे जीवन में। कोई कर्म करे। वाह भाई वाह, क्या बात है। कवि ने कितनी बेजोड़ बात लिख दी। वो कैसे? कोई कर्म करे, कोई धर्म करे, कोई कर्म करे, कोई धर्म करे, कोई पाप करे प्रतिदिन में, और कहे हरविंदर यही बचे भगवान बसा ले मन में। हाय कहे हरविंदर यही बचे। भगवान बसा ले मन में रे। श्री राम बसा ले मन में, और कहे हरविंदर यही बचे भगवान बसा ले मन में। बताया चहु ओर किले के खड़े वीर सब अरे पेशनाएं खाई, कोई अब फाटक ना खुलो रहे अकुलाई। कर कर हारे जोर, मचारे शोर देत जयकारे, और तिल भरना फाटक चिगो वीर सब हारे। नतमस्तक हो गए योद्धा लोहागढ़ के जितने वीर, परंतु मेरे विद्वानों और अरमा मिटाने लगे। राधे श्याम जी कैसे भैया? अरे पंचायत गड़सा और कुल्हाड़ी, और भैया फाटक दिल दे दे मारी। हे रे ये गड़सा और कुल्हाड़ी, भैया फाटक दे दे मारी। अरे जब तक ना फाटक खूटे, भैया कहते हैं लाखों जवा जहान में आए और चले गए, पर इस खाक में ही आखिर समाये चले गए। ताकत के तकब्बुर में हर वक्त वो चूर थे। हमने द्रग बिंदुओं से देखा है कि गीदड़ की तरह तुमको दबाए चले गए। जिनके शाही खजाने में न थी दौलत की कुछ कमी, जिनके शाही खजाने में न थी दौलत की कुछ कमी, रूप गजल सबको सुनाए चले गए, अर्थात खाली हाथ कफन से दिखाए चले गए। इंसान का जन्म हो तो दान करने के लिए, इंसान का जन्म हो तो धर्म की रखवाली करने के लिए, और इंसान का जन्म हो तो भगवान के नाम का जाप करने के लिए। नहीं जन्म व्यर्थ है बेटा। विद्वानों जवाहर सिंह वीरों को संबोधित करते हैं कि जितने मेरे हिंदू वीर हैं वो रुक जाएं, शारीरिक एनर्जी खत्म ना करें। मुझे राजस्वी ज्योतिषियों द्वारा ये मालूम हुआ है कि दिल्ली के फाटक पर प्रतिद्वंदी
एक बलि चढ़ा देगा, अर्थात एक बलिदान दे देगा, तभी ये दिल्ली का फाटक टूटेगा। जवाहर सिंह हिंदू वीरों को किस प्रकार संबोधित करते हैं भैया जी, क्या बताया। अरे वीर जवाहर कहे भैया, ठीक है भाई, वीर जवाहर कहे सुनो सब योद्धा चितलाई, सुने रे कोई बलवेदी पे चढ़े के फाटी का खूट जाए भाई। सुना मौत की बात सुनी, सबसे पहले मौत बलिदान कौन देगा। जमीन को रेतने लगे महारथी वीर, पर मेरे विद्वानों पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं। वाह, सुनत ही योद्धा दहलाए और कछु देर के बाद वीर दो फाटक पे आए। मेरे भारत की भूमि और वो भी लोहागढ़ की जमीन नमन है तेरे लिए, जिन माताओं ने ऐसे वीरों को जन्म दिया। महाराज सूरजमल का बदला लेने के लिए अपना ये बख्शी स्थल लगा दिया। कौन थे वो दो वीर? वीर पाखरिया और पंजाबी शेर एक योद्धा था फतेह सिंह, जो महाराज सूरजमल का हाथी चलाने वाला था। वीर फतेह सिंह, दो वीर आगे आए। पाखरिया ने लोहागढ़ की आन बान शान के लिए अपना बलिदान तय कर लिया और दिल्ली के लाल किले पर अपना सीना अड़ा दिया। कैसे भैया? अरे अड़ा दई फाटक पे छाती और फतेह सिंह दे कही हूल दे तू खूनी हाथी। अरे फतेह सिंह दे कही खून दे तू खूनी हाथी। अरे बिगड़ जाए मेरे सब कामा, कहने लगे जवाहर सिंह पाखरिया, ये सीना हटा लो, बलिदान मैं दूंगा तुम्हारे बदले। आहा, कहा जवाहर सिंह, सूरजमल के बाद लोहागढ़ की सल्तनत का बादशाह आप ही को होना है। जब जहां में आप ना रहेंगे तो लोहागढ़ खोखला हो जाएगा। भाई वाह, क्या कहा? बिगड़ जाए मेरे सब कामा और तुझे न मरने दूं, दूर हट पाखरिया मामा। और तुझे न मरने दूं, दूर हट पाखरिया मामा। भैया जी, पाखरिया और जवाहर सिंह की लाल किले पर बातें हो रही हैं। राधेश्याम जी, पाखरिया कह रहे हैं भैया, अरे राजा वीर योद्धा जवाहर सिंह, आप होनहार हो, संतलत के राजा बनोगे। मैं
सोने के अक्षरों में अपना बलिदानों में नाम लिखा के जाऊंगा। परंतु क्या कहा बात को बदलते हुए पाखरिया ने। राधे श्याम जी, अरे ले बिना भेंट दे, जवाहर सिंह सुनो, रे बिना भेंट दे और या किले का फाटक हेरे नहीं खुले गो खोले दे, और जब तक फाटक नहीं खुले तुम युद्ध न जीते डोले दे। श्याम जी, बारे वीर पाखरिया क्या कहने लगे, अरे बिना भेंट दे और किले का फाटक अब नाई खुले को खोले दे, और जब तक फाटक नाई खुले तुम युद्ध न जीते डोले दे। श्याम जी, उपदेशकारों ने लिखा, मेरे भारत की अग्रिम पीढ़ी, आहा युवा वर्ग सुने। वो कैसे भैया, कह रहा है कभी, अरे आर्टिस्ट ओ फोटो बनाने वाले सुन, फोटो उन वीरों का बनाते जो मेरे भारत की आन बान शान के दर्शन कर सकें लोग। कैसे राधे श्याम, हेरे चित्रकार तू चित्र बना दे, अरे चित्रकार तू चित्र बना दे, और उन सैनिक मत वालों का और मातृभूमि हित बलवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, अरे जौहर की ज्वाला को जगा दे, अरे जौहर की ज्वाला को जगा दे और आग लगा दे प्राणों में, अरे जौहर की ज्वाला को जगा दे, मेरे आग लगा दे प्राणों में, और नूतन शक्ति जोश जगा दे भारत के दीवानों में, ये नूतन शक्ति जोश जगा दे भारत के दीवानों में। राधे श्याम जी, कैसे बताया, अरे मत कर मन में ख्याल भांजे, अरे मत कर मन में ख्याल भांजे, तू बढ़ा दे अपने हाथी को और साइन बोर्ड दे, और साइन बोर्ड दे बना लाड़ ले आज हमारी छाती को, तू साइन बोर्ड दे बना लाड़ ले आज हमारी छाती को, साइन बोर्ड दे। बताया बंधुओं, हाँ बढ़ाएंगे साहब। जवाहर सिंह कहने लगे, पाखरिया नहीं मानोगे, राजा कभी नहीं मानूंगा, मेरे दिलो दिमाग ने यह तय कर लिया कि लाल किले के फाटक पर मुझे अपनी जिंदगी की बलि चढ़ानी है। भैया कहते हैं लोग, ऐन वो ऐन इबादत का सरंजाम हुआ, मां साहब ऐन वो ऐन इबादत का सरंजाम हुआ, लाम वो लाम जिस्लाम से इस्लाम हुआ। राधे श्याम जी, नहीं है वो वीर जो बलि चढ़ाने वाले वीर जवाहर सिंह, रोको नहीं मुझे। और क्या बताया भैया,
पाखरिया कह रहे हैं वीर जवाहर सिंह से, मां साहब हे ये अधिकार कब छत्री छत्री जीवे राजा छत्री छत्री जीवे। जवाहर सिंह, छत्री को केवल 18 साल जीने का अधिकार है। छत्री की उम्र केवल 18 साल होती है राजा। पाखरिया कह रहे हैं जवाहर सिंह से, रोको नहीं, मुझे बलिदान देना है। जवाहर सिंह, ये तय है, मुझे एक बार मत कहो, लाख बार मत कहो। फतेह सिंह, बढ़ा दे ये मदिरा पान किए हुए हाथी को। भैया, फतेह सिंह के दृग बिंदुओं में आंसू हैं। वीर पाखरिया अपने सीने को लाल किले के फाटक पर अड़ाए हुए है और क्या जवाब दे रहा है। राधे श्याम जी, हाँ, जो जिगरी की मैन धुरी होती है माशा, वो सुनेंगे विद्वानों। कैसे भैया? जवाहर सिंह, तू मत रोके मोकू भानुजे, मत रोके मोकू। ये 20 रुपए का पुरस्कार माननीय काका जी नेत्राम जी सिनफिनी, बहुत अच्छे गायक रहे हैं आप। नेत्राम जी सिनफिनी निवासी, बहुत प्रोग्राम इन्होंने वीर गाथा के हमारे सुने विद्वानों। पाखरिया कह रहा है जवाहर सिंह, मेरी उन आत्माओं का दमन ना कर जो मैंने ये तय किया है कि निबंधन दे के दिल्ली विजय कराऊंगा। जवाहर सिंह तेरी वाह। वाह भैया वाह। भानुजे मत रोके मोकू, सत्य कहे समझाऊं तो दऊ में फाटक पे बलिदान
भैया जी, राधे श्याम जी, अरे छुप जा न पर्दे में जलवा दिखा दे, छुप जा न पर्दे में, अरे वो बलवेदी, वो मेरी धरती माँ पाखरिया कह रहे हैं, छुप जा न पर्दे में जलवा दिखा दे, अरे हिजाब बेदुई दरमिया से हटा दे, जरा अपने चेहरे से चिलमन हिला दे, जरा बलवेदी, ओ मेरी मिट्टी, ओ मेरी धरती माँ, जरा मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। पाखरिया कह रहे हैं, जरा अपने चेहरे से ये चिलमन हिला दे, मैं तुझे एक नजर देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक तुमको मैं चाहता हूँ। वाह, बलवेदी की रग रग में रंगी हुई है वो उम्मीदें, क्या थे वो वीर भैया। ये दुधारी गाय की लातें, दुधारी गाय की लातें भी सहते ही मसल जाहिर, मसल जाहिर, मसल जाहिर, मसल जाहिर, दुधारी गाय की लातें भी सहते हैं मसल जाहिर। अजीब जे बखेड़े को बढ़ाने में मजा क्या है। राम राम जी, राम राम साहब।